जब यहाँ पे वुमेन अवेयरनेस पे आई है प्रोग्राम करने, आज बच्चियों को क्या क्या सिखाई आप यहाँ पे? मेरा नाम डॉक्टर अर्चना है और मुझे गॉस्टन हाई स्कूल की तरफ से भी बुलाया गया था और लायंस क्लब की तरफ से भी बुलाया गया था। कुछ बच्चे जो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, करीब करीब 100 बच्चे होंगे, लड़कियाँ, सारी लड़कियाँ, जिनको हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया गया और इनको अपने मासिक से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बच्चियों को। सारे 6 से लेके 10 क्लास तक के 11th क्लास तक के बच्चे थे, तो इनको सारा कुछ बताया गया कि पीरियड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं और इनसे इनको कैसे बचा जा सकता है। स्वच्छता के बारे में बताया गया कि इनको इंटरनल क्लीनिंग कैसे करना है, प्लस इनको टच के बारे में बताया गया कि किसी के साथ अगर आप कोई अगर आपको टच करता है तो कैसा, किसको आप अच्छा मानेंगे, कौन सा ख़राब टच है। और कुछ बच्चों में हीमोग्लोबिन का भी कमी देखा गया, कुछ को कुछ और भी प्रॉब्लम था तो उसको मैंने चेकअप किया और बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी रहने के कारण मैंने अभी बच्चों को हर 3 महीने में हीमोग्लोबिन टेस्ट फ्री किया कि इनको हर महीना फ्री में हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाएगा, वो हमारी तरफ से किया जाएगा। आपका स्पेशलाइजेशन क्या रहा है और फीमेल्स के लिए क्या मतलब आप लोग करते हैं और कहाँ बैठती हैं आप? ये थी मैं तो लालपुर में ही बैठती हूँ और मेरा गायनी से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड सारे जो भी प्रॉब्लम फीमेल से रिलेटेड, चाहे वो ब्रेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे यूट्रस से रिलेटेड हो, चाहे प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, ये सब सारा। अभी तो सबसे ज़्यादा केसेस पीसीओएस के बहुत ज़्यादा केस, क्योंकि पेशेंट बहुत टाइम पेशेंट आते हैं जिनको पीरियड से रिलेटेड अभी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पीरियड नहीं आ रहे हैं कि इनको पीसीओएस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये पीसीओएस है लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, क्योंकि ये लोग बाहर का फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, रात को 2 बजे तक जगते हैं, सुबह 10 बजे तक सोते हैं, पानी का इंटेक कम करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा है। मैडम, जब बच्चियों को पहली बार पीरियड्स आती है तो क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? पहले देखिए, बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी मम्मी को सावधानी बरतना चाहिए। बच्चों को पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, तो बच्चों को पहले उनके माँ को बताना चाहिए कि पीरियड क्या है, कब आना चाहिए, कब आपको अगर पीरियड अचानक से आता है, पीरियड अचानक से आएगा, कभी ये नहीं पता चलता है कि पीरियड कब आने वाला है। तो आपको जब ऐसा होता है तब ये बच्चों को आपको बता के रखना चाहिए कि अगर पीरियड होता है तो उस टाइम अगर वो स्कूल में है तो स्कूल में अपने टीचर को बताए, अगर वो घर में है तो अपने माँ को बताए। और माँ को सारा चीज़ बताना चाहिए कि बच्चों को क्या पैड कैसे यूज़, कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए, कपड़ों से इन्फेक्शन होने का बहुत डर रहता है। हमारे देश में अभी तक बच्चों को पीरियड से लेकर के शर्म बताया गया कि ये शर्म की चीज़ है, वो खुल के बातें नहीं कर पाती है। ऐसे में जब बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं, पीरियड आने का समय, तो पेरेंट्स को, स्पेशली माँ को, क्या बच्चों को सीख देना चाहिए? बच्चों को क्लीननेस का पहले तो बताना चाहिए कि क्लीन रहना चाहिए और शर्म का कुछ नहीं है। हर एक जो फीमेल औरत बनी है, मतलब जो भी फीमेल बेबी बनी है, उनको पीरियड एक टाइम आना ही है, तो ना उसको छुपाना है ना उससे कोई शर्म करना है। अगर पीरियड ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो उस टाइम उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कभी कभी स्टार्टिंग पीरियड में बहुत बच्चे होते हैं जिनको महीनों महीनों पीरियड आता है। अगर किसी बच्चे को वैसा हो रहा है, अगर 10 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, नॉर्मल ब्लीडिंग अगर हो रहा है तो 8 से 10 दिन में वो फिनिश हो जाना चाहिए। अगर उनको ज़्यादा पीरियड आ रहा है तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर हेवी ब्लीडिंग की वजह से उनका हीमोग्लोबिन डाउन जाएगा तो इस कंडीशन में बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाके दिखाना चाहिए। अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठंडे के दिन में तो स्किन एकदम रफ हो जाता है, तो वैसे में लड़कियों को क्या प्रॉब्लम आता है? मौसम चेंज हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है? ना गर्मी है ना ठंडा है। ये कहना रहा था कि इस टाइम पानी आराम से पियो, ठीक है। और रहा स्किन इन्फेक्शन का, अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो स्किन के डॉक्टर से मिलना चाहिए और क्लीनिंग का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर बरसात आता है तो उस टाइम भी प्रॉब्लम होता ही है। इंटरनल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। आपसे मिलना होगा तो कहाँ आना होगा? मेरे से मिलना होगा तो लालपुर आना होगा, कमल फार्मा। थैंक यू। आवाज़ निकालो।